यूपी की फिजाओं में इन दिनों तपिश नहीं बल्कि आग घुली हुई महसूस हो रही है। अप्रैल का महीना होते हुए भी सूरज ने जून जैसी निर्दयी गर्मी का रूप अख्तियार कर लिया है। मानो आसमान से रह रहकर अंगारों की बारिश हो रही हो। सुबह की हल्की धूप अब चुभन भरी तेजी में बदल चुकी है और दिन चढ़ते चढ़ते हालात ऐसे हो जाते हैं कि हवा भी गर्म महसूस हो रही है। जमीन तपकर तवे जैसी हो गई है और हर कदम पर गर्मी का प्रचंड एहसास साथ चलता है। और गर्मी से ये बुरा हाल यूपी के हर जिलों में हो रहा है, जहां न्यूनतम तापमान 45 डिग्री के आसपास रह रहा है। यूपी भीषण गर्मी की चपेट में है, जहां न्यूनतम तापमान 47 डिग्री तक दर्ज किया गया है। जहां हीटवेव की वजह से अस्पतालों में उल्टी दस्त के मरीज बढ़ गए हैं। काशी के सरकारी अस्पताल में गर्मी से राहत के लिए कोल्ड रूम बनाया गया है। हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए 4 बेड अलग से लगाए गए हैं। इसके अलावा अस्पतालों के वार्ड में बाथ टब भी लगाए गए हैं। तो वहीं यूपी का बांदा जिला प्रदेश का सबसे गर्म तापमान वाला जिला रहा है, जहां तापमान 46 डिग्री दर्ज किया गया। आसमान से बरस रहे ओले का असर अस्पतालों पर तो दिखाई दे रही रहा है। इसके अलावा यातायात पर भी तेज धूप ने अपनी छाप छोड़ दी है। लिहाजा प्रदेश के कई जिलों से गाड़ियों में आग लगने की घटनाएं भी सामने आई हैं। साथ ही ट्रांसफार्मर हिटिंग की खबरें भी रफ्तार पकड़ रही हैं। तेज धूप और गर्मी के कारण गोरखपुर में घर में लगी विंडो एसी में आग लग गई। देखते ही देखते आग पूरे घर में फैल गई। लोगों को जान बचाने के लिए घर से भागना पड़ा। आगरा में कामाख्या एक्सप्रेस के 3rd एसी कोच के एसी में खराबी आ गई। यात्रियों को कानपुर तक 6 घंटे भीषण गर्मी में सफर करना पड़ा। तो वहीं अमेठी में ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए पाइप से पानी डाला जा रहा है। कानपुर में गर्मी की वजह से ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिसके कारण पास में बनी 2 दुकानें जलकर राख हो गई। आसमान से बरस रही सूर्य की तेज किरणें लगातार प्रदेशवासियों को परेशान कर रही हैं, जिसका असर सड़क से लेकर दफ्तर तक साफ देखा जा रहा है। तो वहीं मौसम विभाग ने भी अपने आने वाले दिनों में गर्मी से राहत देने की बात दोहराई है। अगर आप आज की बात करें तो आज पूरा नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं और कल से स्लोली ये टेम्परेचर्स इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसका कारण ये है कि एक हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आज से हिमालयन रीजन को इम्पैक्ट करेगा और कल से प्लेन्स को उसको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, जिसके कारण जो हीट वेव कंडीशंस हैं वो ग्रेजुअली इंप्रूव हो जाएंगी। जैसा कि अगर एनसीआर दिल्ली की बात करें, आज भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो टेम्परेचर्स हैं 42 to 44 रहेंगे। कल 1 आधा डिग्री फॉल हो जाएंगे, उसके बाद फर्दर ये 2 से 3 डिग्री फॉल होने का अनुमान है। और इसके अलावा अगर आप बाकी हिस्सों की बात करें, सेंट्रल इंडिया में जो हीट वेव कंडीशंस हैं आज और कल रहेंगी, उसके बाद वहाँ भी थंडरस्टॉर्म हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वहाँ पे फिर हीट वेव अवेट हो जाएगी। अगर ईस्ट इंडिया की बात करें तो ऑलमोस्ट कोई हीट वेव लाइक सिनेरियो नहीं ज़्यादा बना हुआ। कहीं ना कहीं कोस्टल एरिया में हॉट एंड ह्यूमिड की सिनेरियो बना हुआ है। मौसम विभाग ने गर्मी और धूप की तपिश से राहत की बात जरूर कही है, मगर देखने वाली बात ये होगी कि अब वास्तव में मौसम करवट बदलता है या गर्मी का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।